नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है बिहार दरोगा के लिए प्लेटफार्म का जो हमारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, पेड प्रैक्टिस सेट। आज हम इसी का सेट देखने वाले हैं। इससे हमने इसका 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आप प्लेटफार्म जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पेड प्रैक्टिस सेट है। हमने इसको 2-3 दिन पहले ही इसको परचेज कर लिया था आप सभी लोग के लिए प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। इसमें करंट अफेयर आपको नया नया देखने को मिलेगा, तो आप ये क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आप अपना स्कोर भी देख पाएँ कि कितना आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितना आप गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेट लगाने का मतलब ये है कि जब तक आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठेंगे, टिक नहीं करेंगे कि आपने कितना प्रश्न कौन कौन सा सही कर रहे हैं, तो ऐसे आपको मालूम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमने 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है उसको आप देख लीजिएगा। मैंने इसका प्रॉपर एक तरीके से प्लेलिस्ट जो है बना दिया है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या बोला है कि बिहार जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, बिहार जलप्रपात जो है ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा आप सभी लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कोल डैम परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। कोल डैम परियोजना ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दूसरे का डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला जो है किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। आंसर हमारा तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग जो है किया गया था? वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथे का सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में अगर हम देखें तो वंदे मातरम का व्यापक रूप से जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया था, वंदे मातरम। और ये कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? ये कौन से आयोग ने किया था दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 5वें का बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो देखिए, ये जो हमारा कंबन दिया गया है ये शामिल नहीं है। बाकी पंप हैं, रत्न है और पूर्ण भी हमको एक तरीके से त्रिरत्न साहित्य में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? ये किसके द्वारा एक तरीके से देखा जाए तो कहा गया है या फिर लिखा गया है? तो आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, आपका मिन्हास ए सिराज। मिन्हास ए सिराज के द्वारा कहा गया था जो रजिया सुल्तान है अपने भाइयों की तुलना में बहुत अधिक सक्षम और योग्य है। ठीक है, मिन्हास ए सिराज के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक जो है कहा गया है, या फिर मार्गदर्शक जो है कहा जाता है? आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आंसर हमारा 9th का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये कौन से संबंधित है हमारा 126वां संविधान संशोधन? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 331 हो जाएगा और अनुच्छेद 333 हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को हम बताएं कि बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक बैच बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है, प्राइवेट ग्रुप है, बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, देखिए वैकेंसी तो हमारा तय है कि कम बना है, उसमें हमारा तैयारी और बेहतर तरीके से करना होगा। कंपटीशन इस बार बहुत तगड़े तरीके से होना है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको किसी से पीछे नहीं रहना है, आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए बिहार दरोगा के ग्रुप में। डेली सुबह के 6 या 7 बजे वीडियो जो सेट है अपलोड होता है डिस्कशन के साथ। तो ये नंबर लिख लीजिए आप सभी लोग 8756
54 65 33। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कीजिए। पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है ना। तो चलिए 11 नंबर हमारा है कि किस भाषा में MBBS कोर्स जो है शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन बना है। तो पहला राज्य की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बना है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस जो है मनाया गया है। तो सिंपल सा है, आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ओनली वन अर्थ की बात करते हैं तो पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस आंसर हमारे यहाँ पे 12 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल दिवस 22 मार्च और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है दिया गया है तो ये किसको मिला है, तो शेरशाह को मिला है। किसको मिला है, शेरशाह। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना की घोषणा जो है कब किया गया था। भारतमाला परियोजना की घोषणा जो है ये किया गया था 25 अक्टूबर 2007 में। 25 अक्टूबर 2007 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है। ये सब देखिए क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका तुंगभद्रा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है। देखिए चावल उत्पादन में पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 17 का जो है डी सही उत्तर दिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो है डैश होती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अनुदैर्ध्य हो जाएगा। आंसर हमारा 18 का ए हो जाएगा। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा जो है स्थानांतरण होता है। जब बादल गरजता है उस टाइम कौन सा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आंसर हमारा 19 का बी हो जाएगा। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, बताइए। तार के रूप में जो है उसको ढाला जा सकता है। आंसर हो जाएगा तन्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। मिट्टी की अम्लीयता प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता जो है द्वारा दर्शाई जाती है। 21 का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 21 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG गैस के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है। इनमें हमारा शामिल क्या है दोस्तों बताइएगा। तो शामिल की बात करते हैं तो इसमें हमारा प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा और हमारा यहाँ पे ब्यूटालिन हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी जो है सही दिया गया है। 2, 3, 4 नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि मसूड़ों में रक्तस्राव, मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी की अगर कमी हो तो ये सब आपको रोग जो है या फिर ये सब दिक्कत जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा जो है किया था। सबसे पहले चर्चा जो किया गया था जॉन मेनॉर्ड केन्ज के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जो है ऋण उपलब्ध करवाता है। जो ऋण उपलब्ध है दोस्तों ये करवाता है आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को। आंसर हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये सब देखिए हमारा मैथ्स का प्रश्न है, तो आराम से आप PDF के थ्रू लगा सकते हैं और देखिए ज्वाइन हो जाइए। किसी से आप पीछे मत रहिए, रिवीजन बेहतर कीजिए, सेट अच्छा लगाइए ताकि आपका स्कोर जो है बढ़ता चले। ठीक है। आगे कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति जो है प्रदान करता है। संघ सरकार को अनुमति जो है प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आंसर जो है हमारा 27 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को
संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है रखवाता है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है रखवाता है। तो अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 281 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा कथन कौन सा सही है वही आपको बताना है, यानी सही उत्तर बताना है। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सही है, और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसको 2/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, गलत है। इसमें सही पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है 29 का जो है सी सही उत्तर दिया है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में जो है विभाजित किया है, भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा दोस्तों हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 भागों में जो है विभाजित किया गया है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है नहीं किया था। देखिए, खिलाफत आंदोलन आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो समर्थन है दोस्तों यहाँ पे 31 की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा नहीं किया गया था। बाकी जवाहरलाल नेहरू इसमें समर्थक थे, महात्मा गांधी थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें समर्थक थे। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है किसने दिया था। राजा रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है ये जमान शाह के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे जमान शाह। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित, यानी सही हमारा कौन सा है, वंश दिया गया है और हमारा एक तरफ संस्थापक दिया गया है। देखिए, जो हमारा वरिद शाह दिया गया है दोस्तों, अमीर अली वरिद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो वरिद शाही अमीर अली वरिद हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो हमारा होलकर ट्रॉफी है ये हमारा कौन से खेल से संबंधित है, तो ये ब्रिज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है जीता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा कुझंगल, कुझंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा। 2023 का आयोजन तो ये आपको देखने को मिलता है USA में। कहाँ पे दोस्तों, USA हो जाएगा, आंसर हमारा 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा जो है किया गया है। हिम प्रहरी, देखिए हिम प्रहरी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन के हिसाब से बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन जो है किस नदी पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन जो है कौन सी नदी पर किया है, तो ये किया गया है साबरमती नदी पर, याद रखेंगे साबरमती, ऑप्शन नंबर बी। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। भारत का स्थान पूछ रहा है तो ये दूसरे नंबर पर है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का जो स्थान है सेकंड नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा जो है किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों तेलंगाना के द्वारा, याद रखेंगे तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला जो है कौन सा है। देखिए बिहार का जो प्रथम जिला है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा पूर्णिया जिला, पूर्णिया जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। देखिए भूटान के साथ अगर हम देखें तो कितने भारतीय राज्य हैं, आप एक क्रम से लिखिएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी बी हमारा इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें जो है नहीं निकलती हैं। कौन सी किरण जो है दोस्तों हमारा नहीं निकलता है, तो अवरक्त किरण जो है नहीं निकलता है, बाकी अल्फा किरण निकलता है, गामा किरण निकलता है और बीटा किरण भी आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण जो है मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है, यानी अगर वो कमी है आपके अंदर या फिर किसी मानव के शरीर के अंदर कमी है तो जो विकसित होना होता है वो कम होता है, यानी बहुत स्लो होता है। तो प्रोटीन की कमी, जितना भी आप देखेंगे जो बॉडी बिल्डर होते हैं या फिर जो बॉडी वॉडी बनाते हैं वो लोग प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत अधिक लेते हैं, क्योंकि उससे बॉडी जो है बहुत जल्दी ग्रो होता है ना। तो आपको पता ही होगा, आंसर हमारे यहाँ पे 44 का सी हो जाएगा। आगे के तंतुपास्थी संधि जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपको देखने को मिलता है कपाल में। कहाँ पे दोस्तों, कपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा जो है स्रावित होता है। सेक्रेटिन हार्मोन,
तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो देखिए ये हमारा होता है ग्रहणी द्वारा, ग्रहणी के द्वारा होता है। ऑप्शन हमारा जो है 46 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व या तृष्णा जो होता है ये निर्धारित करता है किससे होता है, यानी किससे निर्धारण होता है बताइए? तो ध्वनि की आवृत्ति से यह हमारा एक तरीके से निर्धारण होता है दोस्तों। आंसर हमारा 47 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक जो है कर सकते हैं? ये कौन सी विधि के द्वारा जो है पृथक होता है? तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ऊर्ध्वपातन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड की शुरुआत जो है कब किया गया था बताइए? क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2013-14 हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था कांडला में दोस्तों, कांडला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राज्य जो हमारा राजस्व घाटा है जीडीपी का कितना प्रतिशत है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? देखिए जीडीपी का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न जो है पूछा जा रहा है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 53 का हमारा हो जाएगा 1.7%, 1.7%। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? देखिए वैक्सीन निर्माण में अगर हम भारत का स्थान देखें दोस्तों, तो इसमें हमारा जो है 54 का दिया गया है। क्या हो जाएगा बताइएगा? तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट रैंक पे हमारा जो है वैक्सीन निर्माण में हमारा भारत है। आगे कि EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से जो है किया गया है? ये कौन से प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा SSLV D2 हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है एक तरीके से प्रक्षेपण किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस संस्था के द्वारा जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है कौन से संस्था के द्वारा? तो ये किया गया है G7। नोट कीजिएगा दोस्तों, G7 हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना जो है किस शुरुआत, यानी ये जो देवदर्शन यात्रा योजना जो है मुख्यमंत्री, ये किस राज्य के द्वारा जो है शुरुआत किया जा रहा है बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा? 57 का। तो मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना जो है दोस्तों ये गोवा सरकार के द्वारा शुरुआत किया जा रहा है। आंसर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर पूछ रहा है, तो बताइए कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जो है जीता है? नीतू घंघास ने कौन सा पदक जो है जो एक तरीके से मुक्केबाजी में चैंपियनशिप बने हैं, तो बताइएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्वर्ण पदक। नीतू घंघास ने स्वर्ण पदक जीता है महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। तो आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय पूछ रहा है, तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 61 नंबर के एसोचैम के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं अजय सिंह। नाम याद रखेंगे, अजय सिंह बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए। आगे है बोला कि सकाई जनजाति जो है निवास करती है, जो सकाई जनजाति है ये निवास करती है कहाँ में बताइएगा? तो ये निवास करती है मलेशिया के वनों में। सकाई जनजाति मलेशिया के वनों में निवास करती है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है कि पालखेड़ा का जो युद्ध है किसके किसके मध्य हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध देखिए 64 नंबर
देखिए 64 का हमारा आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है 64 का बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको हम 65 का मिलान करके देख लेते हैं। देखिए इंडियन यानी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1866, तत्बोधनी सभा हमारा हो जाएगा 1839, सोशल सर्विस लीग की बात कर रहे हैं तो 1911 हो जाएगा और नौजवान सभा हमारा हो जाएगा 1926। तो इसका आंसर हमारा जो है 65 का यहाँ पे बी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सल्तनत युग का अकबर जो है किसे कहा जाता था। सल्तनत युग का जो अकबर है ये किसे कहते थे हम दोस्तों, तो ये कहते थे हम फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आंसर हमारा 66 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक को शाही दरवेश जो है कहा जाता था। शाही दरवेश, तो शाही दरवेश की बात करेंगे तो औरंगजेब हो जाएगा, याद रखेंगे औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता जो है माना जाता है। किसे युद्ध का देवता जो है हम मानते हैं। 68 नंबर, तो ये हम इंद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, इंद्र को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का जो श्रेय है दिया जाता है। स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय जो है कौन से शासक को हम देते हैं या फिर किस शासक को दिया गया है, तो 69 का हमारा हो जाएगा विम कटविशेष। विम कटविशेष हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पर 69 का बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना या फिर कितनी समय तक जो है बंदी बनाया जा सकता है, बिना मुकदमा चलाए दोस्तों। तो 70 की अगर हम बात करते हैं तो 3 महीना तक बिना मुकदमा चलाए जो है उसको बंदी बनाया जा सकता है। आंसर जो है हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है दोस्तों ये आपका किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे हमारा दिया गया है कि संस्था दिया गया है और एक तरफ संस्थापक यानी स्थापना दिया गया है। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। तो देखिए जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1956 यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद हमारा 1990 सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा 1952 सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है हमारा 1993 हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए थोड़ा बहुत आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, है ना, तो थोड़ा बहुत साउंड ज़्यादा हो रहा है बाहर। तो इसका आंसर देखिए 73 का हमारा हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का। आगे है बोला कि तड़ोवा नेशनल पार्क जो है उद्यान किस राज्य में स्थित है। तड़ोवा नेशनल पार्क उद्यान जो है ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 74 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में जो है किस देश को हम जाना जाता है, यानी किस देश को हम जानते हैं, बताइए किस देश को जाना जाता है ग्रेनाइट सिटी के रूप में। तो ये आपका हो जाएगा एबरडीन यानी स्कॉटलैंड हो जाएगा। एबरडीन स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है ये हम मनाते हैं 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, देखिए आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। इनमें से हमारा कौन है जो हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग है, बताइएगा। आंसर क्या होगा 77 का। देखिए 77 का आंसर हमारा हो जाएगा कालाजार। नोट कीजिएगा दोस्तों, कालाजार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 77 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है, तो इसमें प्रकाश की आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बाकी प्रकाश की चाल बदलता है, प्रकाश की तीव्रता बदलता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है बदलता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा क्या है। इनमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा क्या है, 79 नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा MLT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारा जो प्रभाव है दोस्तों ये बढ़ता है। क्या हो जाएगा, प्रभाव यहाँ पे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिल्वेनाइट बोल रहा है, एक सेकेंड, कि सिल्वेनाइट
निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट। तो ये देखने को मिलता है दोस्तों आपका सोना। सोना जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे है कि सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर पूछ रहा है। पॉलीमरिक फाइबर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ओलॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो दोस्तों वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज जो है कम भी करता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुक्रम, यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं कि बताना है रीजनिंग का प्रश्न, इसको हम छोड़ देते हैं। आप आराम से इसको पीडीएफ के थ्रू ग्रुप में ज्वाइन होकर लगा सकते हैं, ठीक है। बोला कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिलाफ, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से जो है नवाजा गया है? बताइए। 87 का आंसर हमारा हो जाएगा उस्ताद मंसूर हो जाएगा। उस्ताद मंसूर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित जो है किया गया था किसके द्वारा? सप्त क्रांति, देखिए सप्त क्रांति की बात करेंगे तो राम मनोहर लोहिया द्वारा। राम मनोहर लोहिया द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे है बोला कि गंगेकोंड चोलमपुरम यानी चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? गंगेकोंड, तो इसके जो संस्थापक दोस्तों राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव जो है आयोजित जो है किया जाता है? तो कटी बिहू महोत्सव से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको असम ही आंसर करना है, क्योंकि बिहू बिछू सतरिया जो है हमारा असम का ही है। तो आंसर आपको यहाँ पे बी करना है। आगे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है स्थित है कहाँ में? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि बेगल शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? बेगल शब्द, तो बेगल शब्द हमारा होता है टेनिस के खेल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो ये हमारा जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग जो है किस कोटि में आते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है लाल कोटि, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे के संकेताक्षरों टीआरपी से अभिप्राय है। टीआरपी से क्या अभिप्राय है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी, आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह जो है कौन सा है? तो पहला पूछ रहा है मानव रहित, तो हमारा आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब जो है आयोजित हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल, तो यह हमारा हुआ था दोस्तों 1997 में, वर्ष 1997, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है कहाँ पे? यानी फांसी का फंदा जो है कौन से जेल में बनता है? तो ये बक्सर के जेल में बनता है, बक्सर के जेल में। आंसर हमारे यहाँ पे 99 का सी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता पास के मैदान में खेला जाता है? यानी ग्रॉस कोर्ट। आंसर हो जाएगा हमारा विमंडल हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे सेट जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आपने कितना प्रश्न सही किया है आप कमेंट करके बताएंगे, और ये सेट आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सेट जो है सबसे यानी सब सेट से अलग है, ठीक है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, पूरा प्रोसेस जो है आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको ज्वाइन होना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो के बाद आप सभी लोग आराम से मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।